granted bail in the AI Impact Summit, the protest case that happened. And the Youth Congress leader, Uday Bhanu, who has now been granted bail by the duty magistrate in the Youth Congress protest that happened at the AI Impact Summit at Bharat Mandapam. This is a big development that is now taking place pertaining to the police investigation that has been taking place. Over 12 arrests so far in the case have taken place so far. उदय भानु चिप साहब जो हैं वो कोई फ्रेश अरेस्ट उनकी नहीं हुई थी। 4 दिन से वो ऑलरेडी पीसी में थे, तो पूरा दिन पड़ा हुआ था अगला। तो रात के 1 बजे हमें 12 बजे 12:15 पे मैसेज आता है कि उनको सुबह, बाकियों के लिए तो मैसेज भी नहीं आया, इनके लिए एटलीस्ट वी आर थैंकफुल कि मैसेज आ गया कि सुबह उनको जो है तकरीबन 6 बजे हम ड्यूटी मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करेंगे। बहुत रिक्वेस्ट करने बोला कि कोर्ट टाइमिंग्स में ऐसे क्यों कर रहे हैं, बोले नहीं सुबह 6 बजे करेंगे। उसके बाद 12:30 बजे उनका कॉल आता है कि नहीं 6:30 बजे सुबह नहीं करेंगे, अभी 1 बजे हम लोग करेंगे, आधे घंटे 1 घंटे के बाद ही हम लोग करेंगे। तहे दिल से न्यायपालिका का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। Let's connect with Abhishek Rajan. We also have Bhavtosh joining us here on the broadcast. Good morning to both of you. Abhishek, किन ग्राउंड्स पर बेल दी गई है, उसके बारे में कोर्ट की तरफ से कोई जानकारी दी गई है? क्योंकि हमने बताया जा रहा है कि 12 से ऊपर गिरफ्तारियां हुई हैं इस प्रोटेस्ट केस के मामले में। देखिए, जब से ये मामला निकलकर सामने आया था, दिल्ली पुलिस का ये कहना था, कोर्ट में भी लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो आरोप लगा रही थी कि वहां पर एंटी नेशनल स्लोगन्स जो है वो लगाए गए थे और कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए और जांच करते हुए दिल्ली पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उदय भानु चिब, इनको भी गिरफ्तार किया गया था। लेकिन क्राइम ब्रांच की तरफ से जो है वो कोई पुख्ता डायरेक्ट एविडेंस ना मिलना जो है वो एक बड़ा ग्राउंड रहा, जिसपे उदय भानु चिब को जो है वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तरफ से बेल मिली है। हालांकि जो बाकी आरोपी हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो जो टी शर्ट्स जिस कार में मिले थे उस कार को बरामद किया गया है, जिस प्रिंटिंग प्रेस में उसकी छपाई हुई थी, टी शर्ट के ऊपर प्रधानमंत्री की फोटो थी, उन सभी बातों की जो जांच है वो लगातार की जा रही है, उसको आइडेंटिफाई कराया जा रहा है और कौन कौन से लोग थे इसके। मेन बात यह है कि दिल्ली पुलिस के एडवोकेट की तरफ से कोर्ट में एक डीपर कॉन्स्पिरेसी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो क्या ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा था? क्या ये वेल प्लान तरीके से भारत की छवि और धूमिल करने की कोशिश की जा रही थी? तो ऐसे वो तमाम सवाल हैं जिनके ऊपर जो जांच एजेंसियां हैं, विशेष रूप से दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो जांच कर रही है। और यही कारण है कि अभी जिन 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी करवाई जाएगी, क्योंकि ये सभी एक जगह के नहीं है, एक राज्य के नहीं है, अलग अलग राज्यों से इनकी गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा अलग अलग प्रदेशों से आते हैं। तो ऐसे में ये क्या पहले से प्लान था, क्या पहले से ही इनकी जो है वो मंशा इस तरीके से थी? और वहां पे जो नारे लगे थे ये भी पता चला है कि जब पुलिस उनको रोकना चाह रही थी, जो तमाम लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे टी शर्ट उतार के, तब पुलिस के साथ इनकी झड़प भी हुई थी और कुछ पुलिस वाले इसमें चोटिल भी हुए थे। तो ऐसे में आखिर किसकी ये प्लान थी, किसकी ये मंशा थी, इसकी तो जांच की जाएगी। लेकिन अभी उदय भानु चिब को बड़ी राहत मिली है। डायरेक्ट एविडेंस जो है ऐसा लगता है कि जो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच है वो कोर्ट में प्रूव नहीं की पाए। हालांकि 4 दिन से जो पुलिस कस्टडी में थे और इसके बाद जो जांच में लगातार ये कहा जा रहा था उनके वकील की तरफ से कि वो सहयोग करेंगे, तो 50,000 के निजी मुचलके पे उनको जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तरफ से बेल मिली है। लेकिन आगे की जो जांच है उसमें वो शामिल होते रहेंगे और बाकी जो आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी लगातार जारी रहेगी। जी चलिए, बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक Bhavtosh is also connected with us. The legal battle that we are looking at, Bhavtosh, how is it proceeding from here on? Because Uday Bhanu Chib has managed to get a bail from the court there, but there are others as well of the Youth Congress Karyakartas that still remain in custody. Well, big setback for the Delhi police because they have used various sections which were in fact not bailable, and the fact that they have managed to get bail clearly shows that the police case was weak. One of the points that were raised by the duty magistrate was that they have failed to prove that it's a case of larger conspiracy. The fact remains that he was in custody for past 4 days. The T-shirts have been recovered, and the judge, though we don't have the entire order, but the fact remains that the main conspirator, the so-called main conspirator, is in the custody. 12 accused have been arrested so far, and the defense counsel has continuously maintained that it was not the police personnel who have been assaulted at Bharat Mandapam. It was in fact the protesters who have been assaulted. Remember, even one of the orders said that it is not a case of terrorism or insurgency that happened. It was a case in which slogans have been raised.
And that's what the court has maintained in various orders that have been accessed by Times Now. Various court orders have said it is a public demonstration that had happened. It's not a case of terrorism or any other kind of protest that has happened. And it appears that has been maintained by the duty magistrate. Now, the option before police is that they can approach the High Court. One has to wait and see whether that happens. Because from tomorrow onwards, court will go in a long recess for Holi, and that could in fact affect the police case. Big relief for Uday Bhanu. He has to surrender his passport and give a personal bond of 50,000 rupees. Okay. And has to wait and see whether he will be coming out today or whether he will come out from the Tihar jail tomorrow. All right. So Uday Bhanu Chib, who is the Youth Congress chief as far as leading the protest at the AI Impact Summit at Bharat Mandapam. There are others as well, as far as his colleagues are concerned, the Congress Party Karyakartas who were involved in the protest, but this is coming across as a big relief as far as the bail that is now being granted in the case by the duty magistrate. Legal relief that is now coming in for the Youth Congress chief, and the Youth Congress, meanwhile, has also now put up a post where they seem to be now thanking as far as the top legal luminaries who had represented Uday Bhanu Chib in court. So the Babbar Sher, as Rahul Gandhi has meanwhile calling the Congress Party Karyakartas, the Youth Congress Party Karyakartas, the Youth Congress has now come out to say that the government's conspiracy meanwhile has been exposed. And a timeline is something that has now been put out by the Indian Youth Congress in this post, saying कि सरकार और पुलिस के तमाम साजिशों को न्यायालय के रात के अंधेरे में नाकाम कर दिया। आधी रात में बताया गया कि सुबह 1 बजे इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु छिब को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। क्राइम ब्रांच ने सुबह तक इंतजार नहीं किया, लेकिन न्यायालय ने क्राइम ब्रांच के तमाम बेटों की दलीलों को नकारते हुए आईवाईसी यानी कि यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की रिहाई का आदेश दिया। इस लड़ाई को बहादुरी से लड़ने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री डॉक्टर एएम सिंघवी, विच इज अभिषेक मनु सिंघवी जी, और मार्गदर्शन के लिए एआईसीसी लीगल टीम, चेयरमैन, उनके वरिष्ठ अभिवक्ता और उनके पूरी कानूनी टीम का आभार, जिन्होंने लड़ाई और इसमें अडिग भूमिका निभाई है। सत्यमेव जयते, well, सत्यमेव जयते, truth always prevails. That seems to be, as far as the Youth Congress, which seems to be welcoming the bail that is now being given to their Youth Congress chief, which is Uday Bhanu Chib.